बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आमना उमर और आप देख रहे हैं आमना फूड फ्लेवर्स। अल्लाह ताला आप सबको बरकत वाला रिज़्क और आफियत वाली ज़िंदगी दे। आज मैं आप सब फूड लवर्स के लिए बहुत ही क्रीमी एंड मिल्की सा वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस एंड फुल ऑफ वाइटामिन्स है क्योंकि मैं इसके अंदर ऑल वेजिटेबल्स यूज़ कर रही हूँ एंड चिकन भी यूज़ कर रही हूँ। और मैं आपको बताऊंगी एक एक स्टेप जिससे आपका पास्ता सेम रेस्टोरेंट स्टाइल का बनेगा। बहुत ही यमी एंड क्रीमी पास्ता बनाएंगे, वो भी विदाउट फ्रेश क्रीम। मैं आपको बताऊंगी कि विदाउट फ्रेश क्रीम आप इसकी वाइट सॉस को कैसे बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल प्रोफेशनली बना सकते हैं। और एक एक स्टेप बताऊंगी जहां पर आप मिस्टेक कर जाते हैं, आपका पास्ता जो है वो डिलीशियस सा नहीं बनता है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लेंगे अब हाफ के जी बोनलेस चिकन को, जिसको मैंने यहाँ प्यारे प्यारे से स्ट्रिप्स की सूरत में काट लिया है। और लेंगे हम पीस, या मैंने हाफ के जी लिए हैं। और हम लेंगे एक अनियन को, उसे भी मैंने अच्छा सा स्लाइस कर लिया है। इसमें हम भरपूर से वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे। कैरेट्स लेंगे और इनको स्लाइस कर लेंगे। 2 से 3 मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ कैप्सिकम, उसको भी मैंने यहाँ स्लाइस कर लिया है सेम पास्ता के साइज़ में। और कटिंग भी आपको एक जैसी इक्वली करनी है। इसी तरह कैबेज को भी हमने यूँ स्लाइस कर लिया है। तमाम वेजिटेबल को आपने प्यारा सा सेम ही सीक्वेंस में कट कर लेना है। और इसके अलावा हम लेंगे गार्लिक पेस्ट, उसके साथ ही मैंने ग्रीन चिलीज़ का भी पेस्ट बना लिया है। 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ ले लीजिएगा। 2 से 3 लेमन यूज़ करेंगे और एक प्यारा सा पास्ता का पैकेट ले लेंगे। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें ऑयल ऐड कर लेंगे। हाफ कप मैं यहाँ ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे ऑलमोस्ट 2 to 3 मिनट्स के लिए। ऑयल गर्म होने पर हम इसके अंदर चिकन स्ट्रिप्स ऐड कर लेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छी तरह इसको स्टिर फ्राई करना है जब तक कि चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता है, तब तक इसको हमने हल्का सा वाइट सा कलर देना है। और इस पॉइंट पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये चिलीज़ का और गार्लिक का पेस्ट। यहाँ हम अब एक बात नोट करें, मैंने जिंजर यूज़ नहीं किया है, जस्ट हम गार्लिक यूज़ करेंगे और साथ में चिलीज़ यूज़ करेंगे। गार्लिक भी हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि अच्छा सा प्यारा सा यमी गार्लिक फ्लेवर का पास्ता बन जाए, हमारा चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए। क्योंकि ये पास्ता बन रहा है, कढ़ाई वगैरह तो बन नहीं रही कि जिसमें हम इलायची वगैरह और इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और अब इस पॉइंट पे हम इसमें अनियन ऐड करेंगे। आपने नोट किया होगा मैंने अनियन को स्टार्ट में जो है वो ऐड करके गोल्डन ब्राउन कलर नहीं दिया है, क्योंकि हम कढ़ाई नहीं बना रहे हैं, हम पास्ता बना रहे हैं। आपने जैसे इसको स्टर फ्राई करना है, थोड़ा सा सौदे करना है चिकन के साथ, जस्ट वाइट सा कलर आ जाए और सॉफ्ट हो जाए। अब इस पॉइंट पर हम 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा, साबुत ज़ीरा यूज़ करेंगे क्योंकि वही पास्ता में यूज़ होता है। 1.5 टीस्पून ही मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ सॉल्ट की। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली सॉल्ट ऐड कर लीजिएगा। और अब हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स। रेड चिली फ्लेक्स इसकी जान होते हैं, आप ज़रूर यही यूज़ करें। और इसके साथ मैं ब्लैक पाउडर भी यूज़ करूँगी, लेकिन ब्लैक पेपर जो है वो हम एंड पर ऐड करेंगे। इस पॉइंट पर हम इसमें पीस ऐड कर देंगे जिन्हें हमने अच्छी तरह से धो के वॉश कर लिया था। और हम साथ ही इसके कैरेट्स भी ऐड करके फ्राई कर लेंगे। लाइट सा इनको भी सौदे करना है वेजिटेबल्स को, ताकि वेजिटेबल्स का जो क्रंचीनेस है वो ख़त्म ना हो जाए। बस इस पॉइंट पे हमें इसी तरह हल्का सा स्टर फ्राई करना है और ताकि वेजिटेबल्स सौदे हो जाएं, थोड़ा सा लिड दे देंगे। और यहाँ पर मैं गरम कर रही हूँ वाटर को। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल के और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट एंड ऑयल ऐड करने से आपका पास्ता बहुत ही फ्रेशली बॉयल होगा और आपस में चिपकेगा नहीं। हम अपना पास्ता इस तरह से बॉइलिंग वाटर में ऐड करना है। कभी भी ठंडे वाटर में पास्ता ऐड करके नहीं रखेंगे, वो जम जाएगा और आपस में जो है वो सेपरेट भी नहीं होगा, एड पे जाके ना जुड़ जाएगा। इसको आपने लिड लगा के रख देना है ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट्स के लिए ना। इसमें आप पास्ता अच्छी तरह से जो है वो सॉफ्ट भी हो जाता है और गल भी जाता है डिज़ायरेबली सा। इस पॉइंट पर एक हम पैन लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे ऑयल ले लेंगे और इसमें हम फ्राई करेंगे हमारा जो रिमेनिंग ग्रीन चिलीज़ और गार्लिक का पेस्ट था, उसको फ्राई कर लेंगे। और यहाँ हम बना रहे हैं वाइट सॉस। इसके स्टेप्स आपको एज इट इज़ फॉलो करने हैं, इसको अच्छे से वॉच कीजिएगा। यहाँ पर सब लोग मिस्टेक कर जाते हैं और उनका पास्ता जो है वो रेस्टोरेंट स्टाइल का नहीं बनता है।
और अब इसमें ऐड करेंगे हम हाफ़ कप मैं मैदे का यूज़ कर रही हूँ, जो वाइट प्लेन फ्लोर होता है वो। और इसको आपने ऐड करते ही साथ ही यूँ अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि इसके लम्स ना बन जाए। अगर इस पॉइंट पर आपके मैदे के लम्स बन जाएंगे तो वो कभी भी डिज़ोल्व नहीं होंगे। आपने इसको लाइट फ्लेम को स्लो कर देना है और लाइट सा आपने यूँ प्रेस करके इसको फ्राई करना है और जस्ट हल्का सा भूनना है, लाइक जो मैदे की स्मेल होती है और वो ख़त्म हो जाए और इसकी भुनाई करनी है। जैसे ही ये 2 से 4 मिनट के लिए भुन जाएगा तो आपने यूँ एक हाथ से मिक्स किए जाना है और एक हाथ से 1 कप कंप्लीट फुल क्रीम मिल्क ऐड कर देना है इसके अंदर और इसको भी साथ साथ आपने यूँ मिक्स किए जाना है। अगर आप ये मिक्स नहीं करेंगे तो लम्स बन जाएंगे और वो लम्स एंड तक भी डिज़ोल्व नहीं होंगे। इसको अच्छी तरह से तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आपके पकने के लिए रख देना है। देन हम इसकी सीजनिंग करेंगे। सीजनिंग में मैं हाफ़ टी स्पून यूज़ करी हूँ ब्लैक पेपर का और ऑलमोस्ट हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कर दीजिएगा। और ऑरिगेनो पाउडर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ऑलमोस्ट 1 टीस्पून। इससे भी बहुत मज़े का फ्लेवर आ जाता है। और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट पेपर। मैंने ब्लैक पेपर थोड़ी कम ली है और वाइट पेपर थोड़ी सी ज़्यादा ली है क्योंकि इससे बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर आता है। ज़्यादा ब्लैक पेपर यूज़ कर लेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो आपको हमेशा नोट रखना है कि पास्ता के अंदर आप वाइट पेपर ही यूज़ करेंगे। और मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 टीस्पून यूज़ की है। स्पैचुला की मदद से इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे ताकि सारे स्पाइसेस आपस में मिक्सअप हो जाएं। वेजिटेबल्स भी हमारी देखें कितनी मज़े की सौदे भी हो गई हैं और मटर भी हमारे गल गए हैं, कैरेट्स भी हमारी गल गई हैं और उनका क्रंच भी वैसे ही रिमेनिंग है। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बाकी की वेजिटेबल्स को। कैप्सिकम को और कैबेज को आपने पहले ऐड नहीं करना है वरना वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएंगी जब तक पीज़ और कैरेट्स होंगी। और जस्ट इनको 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख लिया था मैंने। अब देखें कितनी मज़े की हो गई हैं। और यहाँ पर हम इसकी मज़ीद सीजनिंग करेंगे। अब देखें इस पॉइंट पर एंड पर आकर हमने इसके अंदर विनेगर ऐड करना है तकरीबन 2 से 3 चम्मच। 2 से 3 चम्मच ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सोया सॉस के। इससे पहले हमने सोया सॉस और विनेगर ऐड नहीं करना है, वो वेजिटेबल्स को पकने नहीं देगा और सारा डिज़ोल्व हो जाएगा। आपने बिल्कुल लास्ट पे ही इस पॉइंट पे ऐड करना है। यहाँ हमारी सॉस भी देखें कितनी यमी सी क्रीमी सी रेडी हो गई है। इसमें हम अपने वेजिटेबल्स ऐड कर लेंगे और वेजिटेबल्स को हम इस पॉइंट पर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो वेजिटेबल्स के फ्लेवर्स हैं वो भी सब हमारी सॉस के फ्लेवर के साथ मिक्स हो जाएं। देखिए जी, वेजिटेबल्स को मैंने पहले ऐड किया था ताकि सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाएं उसके भी। और अब इस पॉइंट पर हम इसमें पास्ता ऐड कर देंगे। पास्ता थोड़ा सा अगर यूँ जुड़ भी जाए तो आपने परेशान नहीं होना है, इसको अपने चम्मच की मदद से सेपरेट कर लेना है। ये ईज़िली हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी ऑयल भी ऐड किया हुआ था, बस ये पड़ा पड़ा थोड़ा सा जुड़ जाता है। और देखिए कितना मज़ेदार सा पास्ता हमारा रेडी हो गया है। ये वाइट सॉस क्रीमी पास्ता है और मज़े की बात हमने इसमें फ़्रेश क्रीम यूज़ ही नहीं की है। देखिए कितना मज़ेदार, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का। और इसमें चिकन भी है, इसमें वेजिटेबल्स भी हैं। बहुत ही मज़ेदार यम्मी सा पास्ता है। आप घर में ट्राई कीजिएगा, देन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई रेसिपी आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।